पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ना मुश्किल था, इतना बदतर। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। मनीषा के साथ बुरा हुआ तो हम क्या करें, हमारी बहन थोड़ी ना थी, हमारा क्या रिश्ता लगता है क्या इसलिए कि उसका हमारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मुद्दे को उठाना क्यों बेहद जरूरी है। ये सिर्फ मनीषा का मामला नहीं, ये हमारे और आपके बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। शायद आप में से कई लोग अभी तक नहीं जानते कि मनीषा कौन थी। उसके लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन फिर भी ये खबर बड़ी मीडिया में जगह नहीं बना सकी। और सच मानिए इस केस में बड़े लोग फंसे हैं जिन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हमारे देश में जब लोग सेव वुमेन कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सेव ह्यूमैनिटी कहो, मर्द को भी बचाओ। लेकिन असलियत ये है कि खतरे में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। एक आदमी को मारने के लिए उसे किसी को नफरत या बड़ा कारण चाहिए, लेकिन एक औरत को नुकसान पहुंचाने के लिए हवस ही काफी है। मैं आज जिस केस के बारे में बात कर रहा हूँ वो इतना बड़ा है कि वो कम से कम राजा रघुवंशी वाला केस या ड्रम वाले केस जितना सुर्खियों में रहना चाहिए था। मगर आजकल के लोगों को हर चीज में मसाला चाहिए। जब तक स्टोरी में ड्रामा ना हो, पति पत्नी का वो वाला एंगल ना हो, तब तक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं सरकार के उस अभियान की, बेटी बचाओ। ये सिर्फ पोस्टर तक सीमित है, चाहे हकीकत में कुछ भी हो रहा हो। प्रशासन का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की, लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। वो अपनी बेटी को सबसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने साफ कहा मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। तो आइए शुरू से जानते हैं। मनीषा 19 साल की लड़की थी, ना ही छोटे कपड़े पहनती थी और ना ही पार्टी करती थी और ना ही देर रात तक बाहर रहती थी। गरीब परिवार की बेटी थी और उसके पापा मजदूरी करते थे। घर का हाथ बटाने के लिए वो प्ले स्कूल में टीचिंग का पार्ट टाइम जॉब करती थी। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन वो हर रोज की तरह काम पर गई थी। उसको पता चला कि नर्सिंग फॉर्म भरा जा रहा है तो उसने अपने पापा को कॉल लगाकर बताया कि शायद आज देर हो जाएगी। उसने हर चीज क्लियर बताया ताकि कोई शक ना रहे। उस कॉल के बाद मनीषा ने सिर्फ एक और कॉल किया, पार्लर वाले को। फिर उसके पापा को उसकी तरफ से एक मिस कॉल गई। उसने तुरंत वापस कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि पापा को टेंशन हुई तो उन्होंने पुलिस क्यों नहीं बुलाई। उन्होंने सब कुछ किया, खुद भी गए और पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस आई, कॉलेज में चेक किया, 3-4 स्टाफ मिले नशे में धुत। आप लोग सोचेंगे कि पुलिस ने सख्त कदम उठाया होगा, लेकिन नहीं। पुलिस ने बस पूछा मनीषा दिखी, जवाब नहीं तो पुलिस वापस चली गई। जब पिता ने कहा मेरी बेटी इतना देर तक बाहर नहीं रहती तो पुलिस ने कहा वही जो हमेशा होता है, तुम्हारी बेटी भाग गई, शादी कर रही होगी, कार्ड लेकर आएगी। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा। ये सुनकर आप सोचिए एक परेशान बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। मदद करने के बजाय डराया जा रहा है और रिपोर्ट दर्ज हुई 11 तारीख को। 13 तारीख को पिता को सबसे बुरी खबर मिली। जब उन्होंने बेटी की बॉडी देखी तो रूह कांप गए। चेहरे पर स्किन नहीं, जैसे तेजाब डाला हो, गला कटा हुआ, सांस की नली नहीं, खाना खाने की नली नहीं, किडनी नहीं, यहाँ तक कि बच्चेदानी तक नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ना मुश्किल था, इतना बदतर। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड
उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। सोचिए अगर पुलिस समय पर सीसीटीवी फुटेज निकाली होती, स्टाफ से सख्ती से पूछताछ किया होता, मोबाइल ट्रेस किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, मगर नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस खबर को मीडिया में दबाया जा रहा है, नोटों से वीडियो हटाए जा रहे हैं और जो फाइनल रिपोर्ट आई उसने चौंका दिया। उसमें कहा गया कि मनीषा ने कीटनाशक दवाई खाकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट में बलात्कार का कोई सबूत नहीं। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी एविडेंस लेकिन सवाल ये है कि अगर उसने खुदकुशी की तो बॉडी के अंग क्यों गायब थे, चेहरा क्यों जला था और सब जंगली जानवर ने किया, ये दावा किया गया। अब देखो वही पिता जो कह रहा था कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, वो अचानक मान गया। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, मजदूर है, बड़े लोगों के खिलाफ लड़ नहीं सकता, वरना उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी खतरा है पर सच को आवाज देना जरूरी है। कॉलेज की फुटेज क्यों साफ नहीं है, टाइमिंग मैच क्यों नहीं कर रही, स्टाफ पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए, ये सब रहस्य है। सच कहूँ तो पहले गलती पिता की हुई, उसने पुलिस पर भरोसा किया। सोचिए एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो रही है और कुछ नहीं हो सकता। अगर अपराधी के पास पैसा है तो केस दबाना कितना आसान है और यही कारण है कि अपराध रुकते नहीं। मेरी आवाज है इसलिए उठ रहा है, आप भी उठाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि दबाव बने और जांच ईमानदारी से हो। लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, आप इस वीडियो को बस शेयर कीजिए। बस ये सुनिश्चित करो कि ये केस हैशटैग बन के ना रह जाए। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए।